Hi everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in. So let's continue the topics from chapter number 8, Women, Caste and Reform. तो टॉपिक पे आते हैं, who could enter the temples. अब आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दे देना चाहती हूँ. पहले के वक्त पे मंदिरों में अनटचेबिलिटी यानी कि अछूत कहा जाता है उसको, अछूत जाति, शूद्र, अति शूद्र जो भी कहा जाता है, उन लोगों को आने नहीं दिया जाता था टेम्पल में. इनफैक्ट मैंने कई न्यूज़पेपर्स में भी, पुराने न्यूज़पेपर्स आप खोलेंगे तो उसमें आपको ये दिखेगा कुछ लोगों की मार हुई, मतलब कुछ लोगों को मारा गया बस इस वजह से कि वो मंदिर में चले गए थे अपने भगवान को वर्शिप करने के लिए. ऐसा उस वक्त पे क्यों ऐसा चलता था कि अनटचेबिलिटी, मतलब जो अछूत जाति, शूद्र, ये सब इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि क्या बताएं. एंटर यानी कि टेम्पल में भी एंटर करने की इजाजत नहीं दी जाती थी उनको, ठीक है. एंड उनको बोल दिया जाता था कि तुम हमारे भगवान को अछूत कर दोगे, हमारे भगवान को कहते हैं करप्ट कर दोगे. इसलिए उनको आने नहीं दिया जाता था, ठीक है. अंबेडकर वॉज फ्रॉम महर फैमिली. महर भी एक तरीके की उस वक्त पे नीची जात मानी जाती थी, अनटचेबल माना जाता था. एक्सपीरियंस कास्ट प्रेजुडिस एंड लेटर रोट ऑन अपर कास्ट इन 1990. अंबेडकर, B.R. अम्बेडकर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था. इन्होंने बहुत मेहनत से बड़े होके पढ़ाई करी, यूएस में फेलोशिप मिली यानी कि स्कॉलरशिप मिली, एंड वहां जाके पढ़ाई करी, अपनी PhD कंप्लीट करी, थीसिस लिखी. बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे B.R. अम्बेडकर जी. लेकिन अपनी जो बचपन की इनकी लाइफ थी उसके अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा अपने कास्ट को लेकर बहुत ज्यादा इन्होंने अत्याचार सहे हैं. जब वो स्कूल में थे तब उनको जो मास्टर जी होते थे वो क्लास के बाहर बिठा देते थे कि तुम महर फैमिली से हो, तुम अछूत हो. और उनके साथ कोई खाना नहीं खाता था, उनके साथ कोई बैठता नहीं था, उनको अलग से घड़े में पानी दिया जाता था, अपना घड़ा छूने नहीं दिया जाता था. कितनी ज्यादा एक छोटे से बच्चे के ऊपर कितना ज्यादा जो ये चीज है, एक छोटे से बच्चे के साथ ये सब चीजें हो रही थी. सबसे मेन बात ये है, ठीक है. B.R. अम्बेडकर को हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इनकी बैक हिस्ट्री कोई नहीं जानता कि इन्होंने कितना ज्यादा कास्ट को लेके, कास्ट के ऊपर इनके ऊपर कितनी ज्यादा प्रताड़नाएं हुई है, ठीक है. और वो जब यूएस से वापस आए, बहुत ज्यादा पढ़ाई करके बैरिस्टर बन के वापस आए 1919 में, तो उन्होंने कास्ट प्रेजुडिस, कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन, इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा लिखा, एंड वो चीज बहुत जगहों पे फैली. फिर आता है 3 मूवमेंट्स फॉर टेम्पल एंट्री ऑफ लॉ क्लास इन 1927 to 1935. many participated. एक्चुअली लो होगा, लॉ लिख दिया है, ठीक है. इसको इग्नोर करिए. 3 मूवमेंट लड़े गए थे. आपको याद रखना है कि टेम्पल में प्रवेश करने के लिए भाई B.R. अम्बेडकर ने 3 मूवमेंट लड़े थे. बहुत छोटी बात नहीं है ये, 3 मूवमेंट लड़े थे. एंड लोग भी इसमें इकट्ठे हो रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे. जितने भी महर क्लास के लोग थे वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे. 1927 से लेकर 1935 तक ये सारे मूवमेंट्स चले. एंड वाइड स्प्रेड अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने का वक्त अब आ गया था, ठीक है. आपको याद रखना है B.R. अम्बेडकर और दयानंद सरस्वती और नारायण गुरु और रामस्वामी नईकर. आपको ये नाम याद रखना है, रामस्वामी नईकर कांग्रेस में एक मेंबर थे. जब कांग्रेस की बैठक होती है ना, जब टेंट वेंट लगा के बातचीत करी जाती है, तब उन्होंने भी देखा था, उन्होंने भी ये चीज सहन करी थी कि उनको अलग बिठाया जा रहा था, क्योंकि वो एक बहुत मिडिल क्लास से भी नीचे फैमिली के थे. पता नहीं उनको ऐसा क्यों, उनको भी शायद अनटचेबिलिटी ही माना जा रहा था, और उन्होंने भी उस वक्त पे ये चीजें देखी. एंड उन्होंने रामस्वामी नईकर, जिसको पेरियर भी कहा जाता है, और अंबेडकर जी ने ये अनटचेबिलिटी है ना, ये जो जड़ है ना, इसको उखाड़ फेंका, इंडिया से उखाड़ फेंका. और अब ये इंडिया में ऐसा तो कुछ आपको नामो निशान मिलेगा भी, ठीक है. Who could enter the temple, इसका पूरा हमने टॉपिक है कंप्लीट कर लिया है. बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.